हेलो बच्चों, आज हम क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। पिछले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस बताया था और साथ ही साथ क्या बताया था? हमने साथ ही साथ बताया था यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आज हम कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ क्या जानेंगे कि यूज ऑफ कॉन्केव लेंस, और साथ ही आज हम लेंस फार्मूला के बारे में भी जानेंगे और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस में कॉन्केव लेंस से दो तरीके की केवल पॉसिबिलिटीज होती हैं। और पहला, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? एट इन्फिनिटी। ठीक है, पहला जब ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट placed at infinity, object placed at infinity। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा? तो आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, आप जैसे जानते हैं ये आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस हो गया। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ये आपका f1, यहाँ पे आपका f2, यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे आपका हो गया 2f2 हो गया। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे। मींस अब यहाँ से क्या जाएंगे? पैरेलल रेज जाएंगी। किसके? ये प्रिंसिपल, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गए। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से ये क्या दे रहे? पैरेलल जा रहा है। ठीक है, दो रेज जब ये पैरेलल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पे कॉन्केव जो लेंस होता है, इसके अंदर में जब पैरेलल ले जाएंगे तो यहाँ से कभी भी या तो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, उसके कहाँ गुजरना चाहिए था? फोकस के साथ, फोकस से गुजरना चाहिए था। लेकिन यहाँ से नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये क्या होता है? कॉन्केव जो लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसीलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा? रे ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये दोनों रे यहाँ से डाइवर्ज हो गया और ये दोनों रे डाइवर्ज हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे? बैक साइड में इसको मिलाएंगे। और जब बैक साइड में जब हम इसको मिलाएंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आकर ये फोकस पे ये क्या बनेगा? इमेज यहाँ पर आकर बन जाएगा। तो इसका जो हो गया, आप क्या देख सकते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज, और उसके बाद से साइज ऑफ इमेज, और क्या देखना है? नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें देखनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको बच्चों ये क्या आएगा? आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट फोकस एट एफ हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है, और पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों? नेचर ऑफ इमेज क्या होता है इसमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि देखिए ये क्या आ रहा है? ये इसी फेस में आ रहा है और इस फेस में, इस साइड में जितना भी इमेज बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इसमें फर्स्ट पार्ट आपने ये देखा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड पार्ट क्या है? O और F के। ठीक है, O और F1 के बीच में, O और इन्फिनिटी के बीच में हमें रखना है। मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन, क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये आपने एक कॉन्केव लेंस लिया, ये कॉन्केव लेंस, फिर से यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया। यहाँ पे आपका f1, यहाँ पे f2, यहाँ 2f2 और इधर आपका 2f1। ठीक है, हमने O और इन्फिनिटी पे रखना, मतलब कि यहाँ पे कहीं आके हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट को रखा, ये कुछ इस तरीके से।
आइए देखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस पे। ये जो पहले कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल रेज जाती हैं, ये क्या हुई यहाँ से डाइवर्ज हो गई, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ये कहाँ जाएगा, सीधा चला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको जब हम बैक लाएंगे, ठीक है, इसको बैक लेकर आएंगे तो ये देखिए कहाँ पर बन रहा है इमेज, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका देखिए छोटा सा इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये आपका ए बी, ये ए डैश, सॉरी यहाँ पे बी डैश और ये ए डैश, आपका ये इमेज बन गया, आप ये देख सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर जैसे यहाँ पे कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे फिर से इमेज बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश साइज है, जितना आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्या है ये। आपने देखा बच्चों इसका पोजीशन ऑफ इमेज का है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन है, ये आपने देखा। अब देखेंगे हम यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस है, जो कॉनकेव लेंस का यूज क्या होता है, किसी भी जो इमेज को क्या करते हैं हम, जो वहां बहुत बड़ा इमेज करना होता है और डाइवर्स करना होता है, ठीक है, वहां पे इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक यूज होता है इसका मायोपिक आई को, ठीक है, जिसको मायोपिया होता है पेशेंट को। और भी बाकी यूज क्या देख सकते हैं बच्चों, और भी बाकी यूज आपको नोट्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल जो एक यूज हमने अभी बताया कि मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस को लिया हुआ है, कॉनकेव लेंस को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, देखिए ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वर्टिकल, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मींस हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आएगा ये पॉजिटिव लेंगे। अगर डाउनवर्ड आता है तो ये क्या लेंगे हम, निगेटिव। सेम एज ए कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पे ऊपर जैसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। फिर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में हम लेते हैं और यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कभी भी रे को हम इधर से इंसिडेंट कराएंगे। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम डायरेक्शन इधर का क्या ले लेंगे, अगर कोई इस तरीके से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो उसको लेफ्ट की तरफ लेफ्ट मेजर को निगेटिव मेजर करेंगे और राइट की तरफ क्या करेंगे, पॉजिटिव मेजर करेंगे। ये आपका बच्चों इधर से भी कर सकते हैं, अगर इधर से करेंगे तो उस हिसाब से फिर वो चेंज हो जाएगा, ये आपस में लेफ्ट और राइट वाइस वर्सा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या था आपका बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला आपको लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, लेंस फॉर्मूला आपको रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप रिटन नोट्स हमारे वेबसाइट newdevariaclasses.blogspot.com पे आसानी से देख सकते हैं। ये आपका लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो। जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, उसके बाद से v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि हम लेंस में जो भी कैलकुलेशन करते हैं कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा लेंस फॉर्मूला के बारे में। इस पे जो भी क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से मैग्निफिकेशन की बात आएगी। तो आइए मैग्निफिकेशन बताते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके लिए लेंस के लिए हमने मिरर के लिए मैग्निफिकेशन देखा था, अब आइए लेंस के लिए मैग्निफिकेशन देते हैं। तो मैग्निफिकेशन जिसे आवर्धन भी कहते हैं हिंदी में, यम फॉर लेंस,
फॉर लेंस। ये क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होता है h2 अपॉन h1 या h डैश अपॉन h भी कर सकते हैं या फिर v अपॉन u। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब जहाँ पे देखिए वेयर h2 इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू h2 और h डैश, h1 और h और आपका v और u। ठीक है, h2 या h डैश क्या है, हाइट और साइज ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से ये क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, और ये आपका बच्चों हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। यही मिरर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है जबकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। ठीक है, m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो बच्चों आप आज देखा आपने मैग्निफिकेशन, साथ ही साथ इसके लिए इसके साथ हम क्या देख लेते हैं, हम पावर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखिए बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। देखिए बच्चों, जो भी अभी हम सुनते हैं कि हमारा आई मतलब जो है हमें सही से दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए आप किसी न किसी तरीके का क्या होता है, कोई स्पेक्टिकल यूज या ग्लास यूज करते हैं। तो उसमें क्या लगा रहता है, कोई पावर लगा रहता है, मतलब लेंस का कुछ पावर होता है, तो उसी को क्या कहते हैं पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f इन मीटर। क्या होता है 1/f इन क्या होता है मीटर, मतलब कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ दैट लेंस। ठीक है, या फिर और कह सकते हैं P इज इक्वल टू 100/f। ये क्या होगा इन सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100/f यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका बच्चों पावर ऑफ लेंस। उसके बाद अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स है। देखिए बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पावर को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, विद साइन। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस, ठीक है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। मान लीजिए इसका पावर P1 है और इसका पावर P2 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, यही क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 विद साइन। विद साइन से मतलब यहाँ पे है कि पावर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वही कॉन्केव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव निकल कर आता है। ठीक, साथ ही साथ इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कैपिटल D या फिर और डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। तो बच्चों आज इसी के साथ आपका लेक्चर और आपका जो ये चैप्टर है लाइट, ये यहाँ पे समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पावर, मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप न्यूमेरिकल देख सकें। और आप भी अगर सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन पा सकते हो। साथ ही साथ हमने नोट्स की भी अवेलेबल की है, नोट्स की लिंक भी पिछले वीडियोस में ऐड हो चुकी हैं, इस वीडियो में भी अपलोड हो जाएगा नोट्स, आप वहां से नोट्स भी देख सकते हो, रिटन नोट्स हैं। साथ ही साथ जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उस प्रॉब्लम को, ताकि हम सॉल्व कर सकें। और इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर क्लास।